2020 एक बहुत ही दुखद साल के तौर पर देखा जाएगा। अभी इस साल के 6 ही महीने पूरे हुए हैं और 6 महीनों के अंदर अंदर ही बॉलीवुड इंडस्ट्री ने अपने 10 बेहतरीन कलाकारों को खो दिया है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको यही बताएंगे कि 2020 की शुरुआत में यानी कि महज 6 महीनों के अंदर अंदर ही बॉलीवुड के ऐसे कौन से 10 बड़े बड़े दिग्गज कलाकार थे जिन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। दोस्तों आज कोरोना वायरस की वजह से पूरा देश लॉकडाउन में चल रहा है, जिसकी वजह से सारे काम ठप पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि हर फिल्म की शूटिंग भी रुकी हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि फिल्म इंडस्ट्री थम गई है। फिल्म इंडस्ट्री पर आज तक कोई भी महामारी क्यों ना आई हो, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री पर कभी कोई असर नहीं पड़ा था। लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री थम सी गई है और ऐसे में एक के बाद एक कई बॉलीवुड सितारों के निधन की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे पूरा बॉलीवुड शोक की लहर में डूबा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं इरफान खान की। एक्टर इरफान खान का मुंबई के एक अस्पताल में 29 अप्रैल को निधन हो गया था। इरफान 53 साल की उम्र के थे। इरफान को 2018 में न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर का पता चला था। इसके बाद से ही उनका कैंसर का इलाज चल रहा था, लेकिन उन्होंने 29 अप्रैल को अपनी आखिरी सांसें लीं। बॉलीवुड अभी इरफान खान की मौत की खबर से उभरा भी नहीं था कि 30 अप्रैल को 67 वर्षीय ऋषि कपूर के निधन की खबर ने बॉलीवुड को तगड़ा झटका दे दिया। जाने माने अभिनेता ऋषि कपूर का मुंबई के एक अस्पताल में 67 साल की उम्र में निधन हो गया था। ऋषि कपूर भी काफी लंबे समय से कैंसर से जंग लड़ रहे थे। ऋषि कपूर के कैंसर का इलाज अमेरिका में काफी टाइम से चल रहा था। वो ठीक होकर वापस भी लौट आए थे, लेकिन अचानक उनकी हालत सुधर नहीं पाई और वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। इरफान खान और ऋषि कपूर के बाद अभिनेता शफीक अंसारी का भी कैंसर के चलते निधन हो गया था। वो 52 साल के थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 10 मई को उन्होंने आखिरी सांसें ली। शफीक अंसारी को पेट का कैंसर था और कई सालों से वो इस बीमारी से जूझ रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 6 महीनों से वो फेफड़ों के इन्फेक्शन से भी काफी परेशान थे, जिसकी वजह से वो जिंदगी की लड़ाई आखिर हार ही गए। इन सब के बाद अब 42 साल की बहुत ही कम उम्र में बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर साजिद वाजिद भाइयों में से वाजिद खान हम सबको अलविदा कहकर जा चुके हैं। दरअसल वाजिद खान को मुंबई के एक अस्पताल में 31 मई देर रात तबीयत खराब होने की वजह से भर्ती कराया गया था। वाजिद खान के निधन की खबर फेमस सिंगर सोनू निगम ने सोशल मीडिया के जरिए दी। साजिद वाजिद की जोड़ी ने बॉलीवुड की कई हिट फिल्मों में संगीत दिया था। खबरों की माने तो कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के चलते वाजिद खान का निधन हुआ, लेकिन अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। फिल्म पीके और रॉक ऑन से पहचान बनाने वाले एक्टर साई गुंडेवकर का 42 साल की उम्र में निधन हो गया। वो कई सालों से ब्रेन कैंसर से जूझ रहे थे। पिछले साल साई लॉस एंजलिस इलाज कराने के लिए भी गए थे, लेकिन 10 मई 2020 को साई जिंदगी से जंग हार गए। उन्होंने आमिर खान की फिल्म पीके, सैफ अली खान की फिल्म बाजार और फरहान अख्तर और अर्जुन रामपाल की फिल्म रॉक ऑन में भी मुख्य भूमिका निभाई थी। वहीं स्टार प्लस के मशहूर सीरियल कहानी घर घर की के अभिनेता सचिन कुमार का भी 16 मई 2020 को मुंबई के अंधेरी स्थित अपने घर में ही हार्ट अटैक से निधन हो गया। 42 साल के सचिन रिश्ते में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के कजन लगते थे। सचिन कुमार अक्षय कुमार की बुआ के बेटे थे। उन्होंने एक्टिंग छोड़ फोटोग्राफी में अपना करियर बना लिया था और 42 साल की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। और इनके बाद 23 मई 2020 को महज 26 साल के मोहित बघेल के निधन की खबर ने बॉलीवुड में शोक की लहर को और भी गहरा कर दिया। खबरों की माने तो महज 26 साल के मोहित कैंसर से जंग लड़ रहे थे और तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां कोरोना वायरस की वजह से उन्हें एडमिट करने से मना कर दिया गया। और फिर जब उनके परिवार वाले उन्हें किसी और हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उनका निधन हो गया। मोहित ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया था और सलमान खान की फिल्म रेडी से उन्होंने काफी लोकप्रियता भी हासिल की थी, जिसमें उन्होंने अमर चौधरी का किरदार निभाया था। इसके अलावा मोहित ने 21 तोपों की सलामी और गली गली चोर है में भी काम किया था। जल्द ही वो बंटी और बबली के सेकंड पार्ट में भी नजर आने वाले थे, जिसकी शूटिंग जनवरी में शुरू भी हो गई थी।
वहीं 60 और 70 के दशक में हिंदी संगीत की दुनिया के जाने माने गीतकारों में से एक रहे योगेश गौर का 29 मई 2020 को निधन हो गया। उनके निधन पर हिंदी सिनेमा जगत के जाने माने कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। यहाँ तक कि गायिका लता मंगेशकर ने भी ट्वीट कर उनके निधन पर अपना शोक प्रकट किया। योगेश ने अपने समय में सबसे बेहतरीन फिल्मकार रहे ऋषिकेश मुखर्जी और बासु चैटर्जी जैसे फिल्मकारों के साथ भी काम किया था। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना की फिल्म आनंद के लिए भी उन्होंने ही गीत लिखे थे। उनके लिखे सबसे बेहतरीन गीतों में से कहीं दूर जब दिन ढल जाए, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, रिम झिम गिरे सावन और न बोले तुम न मैंने कुछ कहा जैसे बेहतरीन गाने शामिल हैं। वहीं बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के असिस्टेंट अमोस का निधन 13 मई 2020 को हुआ। अमोस ने 60 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। वो करीब 25 साल से आमिर खान के लिए काम कर रहे थे। ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री में अमोस के बहुत से करीबी लोग भी थे। अमोस की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। आपको बता दें कि जब अमोस को हार्ट अटैक आया तो खुद आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव और पूरी टीम उन्हें मुंबई के होली फैमिली हॉस्पिटल लेकर पहुंची, लेकिन अमोस बच नहीं पाए। वहीं नवी मुंबई के खार घर इलाके में रहने वाले टीवी अभिनेता मनमीत ग्रेवाल ने 17 मई 2020 को खुदकुशी करके अपनी जान ले ली। बताया जा रहा है कि वो आर्थिक तंगी के चलते डिप्रेशन में चले गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने किराए के घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। 32 वर्षीय अभिनेता अपनी पत्नी के साथ मुंबई के एक फ्लैट में रहते थे। खबरों की माने तो देशव्यापी लॉकडाउन के चलते पिछले महीने से टीवी सीरियलों का काम भी बंद है। ऐसे में वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। मनमीत ग्रेवाल टीवी इंडस्ट्री में छोटे मोटे साइड रोल्स निभाकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की वजह से सारा काम ठप पड़ा हुआ है। इसी वजह से उन्होंने आर्थिक तंगी के चलते अपनी जान ही ले ली। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये 10 ऐसे कलाकार थे जिन्होंने 2020 की शुरुआत में ही महज 6 महीनों में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और ऐसी ही ताज़ा खबर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।